ओम बृहस्पते नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, ये मेरा अगला चैनल है, अगला एपिसोड है आपके आगे, जिसके लिए मैंने अपने पिछले एपिसोड में कहा था कि मैं आपको 7 जन्मों के बारे में बताऊंगा कि 7 जन्मों का क्या रहस्य है मनुष्य के जीवन से। तो यहाँ पे मैं अपने इस चैनल को, इस टॉपिक को ये नाम देना चाहूँगा कि लाख 84 जन्म जन्म और 7 जन्म। क्योंकि थोड़ा सा पीछे से चलना पड़ेगा हमको कि लाख 84 से लेकर के हमारे पास ये 7 जन्मों की बात क्यों आएगी। और ये ध्यान, एक रिक्वेस्ट, एक विनती आपसे करूँगा कि मैं जो भी बात कह रहा हूँ वो जो धार्मिक ग्रंथों में हमारे लिखा है, हमने इसका अध्ययन किया है, उसके बाद एक कम से कम शब्दों में बात निकाल के कह रहा हूँ। कोई भी बात मैं मनगढ़ंत नहीं कहूँगा कि मेरे मन में ऐसा आ रहा है, मेरी सोच व्यक्तिगत रूप से ऐसी है तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा करीब लगभग मान के चलिए अब से मोटा 25-30 साल से पीछे आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन रहा है, जिनमें कभी बीच में गैप भी हुआ है। खैर, तो मैं जो भी कहूँगा आपके पास एक फैक्ट लेकर के आऊँगा, जिसके लिखित प्रमाण हमारे पास धार्मिक ग्रंथों में, पुस्तकों में लिखे हैं, विशेष करके अपने हिंदू शास्त्रों में। और एक बात और बताऊँ कि इधर इन दिनों मैंने पिछले 1 साल के भीतर में जो बाइबल जैसा ईसाइयत का जो विशेष करके माना जाता है धार्मिक ग्रंथ, उसका भी अध्ययन किया है। अभी हाल में ही मैंने 2 दिन पहले कुरान को भी पढ़ के पूरा कंप्लीट किया है। तो मतलब ऐसी में मेरी जिज्ञासा ये थी कि मैं जानूं कि भगवान ने, परमात्मा ने, जो आसमानी किताबें उन्होंने भी क्या कहा। और अपने तो हमारे पास सत्य धर्म है ही, हमारे धर्म में जो है ज्ञान की कमी नहीं है, अथाह सागर है, और जिसके दम से हमारा पूरा भारतवर्ष और पूरे जो ऋषि मुनि तपस्वी हमारे जगत है वो जगत गुरु कहलाता है। तो मैं जो भी बात आपके आगे रखूँगा वो तथ्यों के आधार पे स्पष्ट होगी, और कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बात को पूरा कम से कम आपके शब्दों में रखूँ आपके सामने, कि वो जल्द से जल्द रहस्य समझ में आए और हम उसके जो कंक्लूजन पे पहुँचे, जिस निष्पत्ति है, अंतिम परिणाम है, उस पर पहुँचे। तो माफ़ कीजिएगा। तो लाख 84 का कॉन्सेप्ट देखिए, ये कुछ वैसी बातें मैं जो विषय सामने आएंगे आप भी जानते होंगे। ऐसा नहीं कि आप मुझे सुन रहे हैं तो आप नहीं जानते, बिल्कुल अनाड़ी हैं, अज्ञानी हैं, अनभिज्ञ, ऐसा नहीं है। दुनिया में लगभग हर व्यक्ति के पास अपने स्तर से ज्ञान है, अपनी तरह की बातें हैं, उसको लेके वो बोलता है। तो लाख 84 कॉन्सेप्ट हम सभी जानते हैं कि लाख 84 की बात की जाती है कि मनुष्य जो है उत्पन्न होता है, वो 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद वो इस पात्र हो, इस काबिल बन जाता है, वो उसकी आत्मा जो होती है इस योग्य बन जाती है कि वो 84 लाख योनि में जन्म ले सके, मनुष्य योनि में आ सके। तो आप मतलब मैं अपने आप को लेकर चलता हूँ कि कभी मैं लाख योनि में, जो पीछे 84 योनि में होकर के आया हूँ, और एक प्रत्येक मनुष्य से अपने आप को आप बचा नहीं सकते हैं। ये नहीं कहते नहीं हम ऐसा नहीं हुआ, हम कोई सीधा देवता उत्पन्न हो गए, ऐसा नहीं है। जब मनुष्य शरीर में कोई व्यक्ति आता है, कोई आत्मा आती है, तो पीछे के लाख 84 योनि से होकर के आती है। अब योनि के देखिए 2 अर्थ हैं इस जगह। एक सिंबॉलिक है, जो हम जैसे कि संतान मनुष्य की या इसके अतिरिक्त किसी भी भीड़ में पैदा होती है तो हम उसकी योनांग को देख के पता लगाते हैं कि भाई वो स्त्री योनि की है, स्त्री है या पुरुष। ये तो सिंबॉलिक हो गया, जो वर्ल्ड वाइड सभी लोग जानते हैं, मनुष्य देख कर पता लगाते हैं। तो इसका दूसरा अर्थ ये है कि एक किस तरह की कैटेगरी, एक वो जितने प्राणी हैं, प्राणी के पशु है, पशु योनि है। योनि इज़ द टाइप, पशु बनेगा, पक्षी बनेगा, जलचर बनेगा, या और कोई प्राणी बनेगा। तो इस तरह से करते करते हम लाख 84 में मतलब शेर तो शेर है, शेर में भी शेर है, बब्बर शेर अलग है, चीता अलग है, तेंदुआ अलग है, काला चीता अलग है, तो फ़र्क है। इस तरीके से मान लीजिए गाय हैं, गाय में भी नस्लें हैं, कुत्तों में भी नस्लें हैं, तो नस्लों के हिसाब से भी कई उसी में भेद हो जाते हैं। मछली तो मछली है, मछली में भी अलग है। तो हर एक में एक उसके डिफरेंट वैरायटीज़, जिसमें जो उसकी भेद है वो भी छुपा हुआ है उसके अंदर। तो कुल मिलाकर के मान लें हम लोग बहुत लंबे समय से, कुल मिला के लाख 84 योनियाँ पूरी कैसे होंगी। तो हमारी जो आत्मा है, आप अपने आप को, मैं अपने आप को संबल लेके चल रहा हूँ, तो मेरी आत्मा, मैं मान के चलता हूँ, मेरा ये पहला जन्म है मनुष्य का। तो मैं पिछले से लाख 84 योनि में परिपक्व होने के बाद इस लायक बना, मेरी आत्मा इस परिपक्वता पे पहुँची कि इसको मनुष्य देह दिया जाए, और इस सबके संग लागू होता है। तो लाख 84 का अनुभव हमारे पास है। यूँ समझिए कि बच्चा जब पैदा होता है, उसको हम पढ़ने के लिए, शिक्षित होने के लिए भेजते हैं, तो डायरेक्टली वो बच्चे को हम रोक के नहीं रखते हैं कि वो ग्रेजुएट होगा, सीधा जाके हम इसको IAS PCS अफसर ही बनाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे, बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा। तो और भी तरह के जो अच्छे
सम्मानित जॉब है, कोई कलाकार बन जाएगा, अच्छा गणितज्ञ बन जाएगा, अच्छा गायक बन जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको उस समय के लोग कहते हैं सीधा प्लेटफॉर्म पर आया तुरंत उसने जो है अपने आप को परफॉर्म कर दिया, अच्छा ऐसा नहीं है। तो हम बच्चों क्या करते हैं, नर्सरी से डालते हैं, प्ले ग्रुप से डाल सकते, तो प्ले ग्रुप भी आ गया, तो प्ले ग्रुप गया, फिर नर्सरी गया, फिर लोअर केजी, अपर केजी, एटलीस्ट सीधा करते 12th तक, तो 12 साल ये गए, फिर ग्रेजुएशन करेगा। तो इस तरह से क्या है कि वही व्यक्ति जो कभी ABCD पढ़ने में पूरा साल बीत गया, लगभग 2 या 3 साल मान के चलिए बीत गया। अभी मैं तुरंत आपको ABCD सुना दूँगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखिए मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगा मेरे को बोलने में, लेकिन यही ABCD मुझे सीखने में, यानी कि सभी को सीखने में नर्सरी का पूरा समय देना पड़ा, KG का भी देना पड़ा, फिर उनको थोड़ी थोड़ी वर्ड सिखाया गया। तो ऐसे ही आप थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके चलने की अपने ऊपर कि 1,84,000 कॉन्सेप्ट क्यों रखा भगवान ने, कि वो धीरे धीरे सारे अनुभव जो उसको सर्वाइव करने के लायक बनाएगा, उसके अंदर ये गुण होने चाहिए, और उसके बाद वो अगली यात्रा पे जो मनुष्य की योनि पे आने के बाद वहाँ जाएगा। तो ये तो हो गया 1,84,000। और उसके बाद क्या हो, मान लीजिए मेरा पहला जन्म है, अब यहाँ से शुरू होता है माया का खेल। यदि पूरी दुनिया माया में, जिसको बोलते हैं परमात्मा की शक्ति के अंतर्गत, जो उसको सत्य से भुला के थोड़ा सा रखती है, और वो माया यानी कि उसको जो विचलित करने वाली चीज़ें होती हैं डाइवर्ट कर देती है मार्ग से, उसमें डला देता है। जैसे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं तो खेलने भी लगते हैं और तमाम तरह की बातें भी सीखते हैं, पता लगा बाकी पिक्चर देखने चले गए, तो उसका क्या डाइवर्जन हो गया, उसको थोड़ी सी एक जो चीज़ उन्हें से अट्रैक्ट किया इनडायरेक्ट रूप से गलत तरीके से, तो वो थोड़ा बेखर गया, बहक गया। तो मनुष्य वही चीज़ थोड़ा सा जो आपको, ये आपका एक परीक्षा का एक सिस्टम भगवान का बनाया हुआ है, जिसे बोलते हैं माया। ये सृष्टि पूरी माया के अधीन चलती है। वो जानती है कि सत्य क्या है, और ये सत्य ये माँ के गर्भ में रह के अनुभव कर चुका है। जिसे हम बोलते हैं ना, माँ के पेट में जो होता है बच्चा, उसके पूरे कुंडलिनी शरीर, पूरा शरीर, एक एक चीज़, आत्मा परमात्मा की लाइव बातें होती हैं। हम बच्चे जब पैदा भी होते हैं तब भी ये देखते हैं, अनुभव करते हैं कि बच्चा हंसते हैं तो बोलते हैं भगवान हंस रहा है। और कम से कम जब तक वो बच्चा, जिसका अन्नप्राशन वगैरह नहीं हो जाता, तब पूरा हर चीज़ बिल्कुल शुद्ध पवित्र मानी जाती। तो ये बच्चे हंसना रोना लाइव हम ये मानते हैं कि वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट भगवान के कम्युनिकेशन में लगातार उनके सन की निगरानी में चल रहा है, बात करता है। उसका हंसना रोना, एकदम से चौंक जाना, फिर कैसे दिखाया जाता है। तो क्या होता है, जब माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारा जो विकास होता है वो डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है। हम अपनी पिछली एक्टिविटीज़ को भी जान रहे होते हैं, और भविष्य में क्या हो संभावना है वो भी जान रहे होते हैं। सब कुछ खुला हुआ सा होता है। अब उसमें ही जो अगली चीज़ जुड़ के आती है वो ये है कि अब यहाँ से जो माया के अधीन उसकी यात्रा चलेगी दुनिया में आने के बाद, तो उसका जो मेन टारगेट है, जो मैं बार बार बताता हूँ मैं आपको, जो अंतिम लक्ष्य किसी भी मनुष्य का है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, किसी भी मनुष्य का जो मनुष्य योनि में जन्म ले गया, अब वो किसी भी धर्म का हो, मैं चैलेंज करता हूँ उस चीज़ को पूरे विश्व में सभी धर्मों को, कि मैं इस चीज़ को साबित कर दूँगा। और आप भी मान लीजिए कि इस मनुष्य देह का जो हम लोग बहुत लिखते हैं ना, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा लास्ट बट आल्सो द लीस्ट, कि आपका अंतिम परम लक्ष्य जो है मुक्ति का पात्र हो जाना। जब आपकी आत्मा भगवान में विलीन हो जाएगी, आप आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, और यही आपका कर्तव्य है, यही लक्ष्य है। इसीलिए आपको मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। इस लक्ष्य को जो है देवता भी डायरेक्टली प्राप्त नहीं कर सकते। इसी के संदर्भ में, इसी विषय को लेकर बनी है साधना और उपासना। तो उसमें क्या होता है, जब हम माया के अधीन होते हैं, जब तक माँ के गर्भ में होते हैं, तो हमारे कुंडली चक्र जो हैं पूरे खुले होते हैं, और तमाम तरह से आत्मा बड़ी स्वतंत्र रूप से, क्योंकि हर एक की आत्मा, देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अभी 2-3 बार अभी भी मैंने प्रणाम किया, आपको पुनः प्रणाम करूँगा, कि हर शरीर के भीतर बैठी हुई आत्मा को मेरा सादर नमन, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप है, लाइव टेलीकास्ट है, जिसको भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रत्येक प्राणी के भीतर बसी आत्मा मैं ही हूँ। तो सब जैसा भाव से मेरे लिखो, तुम किसी पशु पक्षी व्यक्ति को देखो, घृणित प्राणी को भी देखो, मनुष्य को देखो, अपने स्वयं अपने आप को देखो, तो जो आत्मा इसमें ऑपरेट कर रही है वो मैं ही हूँ। तो सबके अंदर वही परमात्मा का जो सृजन चला, क्योंकि माया खेल रखी है, करे करावे भंजे सोई, वही करा भी रहे हैं, वही गलत भी करा रहे हैं, वही अच्छा भी करा रहे हैं। उन्होंने गेम खेल दिया, एक प्रकार से क्रीड़ा बोलते हैं, इसी को माया बोलते हैं। कि खेलते को करता क्या है, तो खेल खेलते हैं ना, तो दो तरफ चलता है आदमी। अब दोनों तरफ गोल हो रहा है, गोल की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए गोल कौन करे, देखिए खेल हंसी में चला ठीक है, और जाहिर सी बात अल्टीमेटली किसी को हारना ही हारना है, और किसी ना किसी जीतना है, या फिर मैच ट्राई होना। पर भी ये चीज़ गेम का अंतिम लक्ष्य है, एक ही जीत एक ही हार, लेकिन ये चलता रहता है, यही गेम है, ये खेल है। तो जो नियति प्रकृति, जब भगवान ही हमसे खेल रहे होते हैं, इसलिए देखो तुम्हारा भाई अंतिम लक्ष्य ये है गोल करना, तुम्हारा अंतिम जो तुम जिस लिए मनुष्य शरीर तुमको दिया गया है, उसका जो टारगेट है वो यही है कि आप पुनः मुझ तक लौटो। ये तो मैंने तुम्हें नीचे भेज दिया, अब ऊपर आओगे कैसे, इसका रास्ता भी तुम्हें मैं बता दूंगा, बताता रहूँगा।
तुम जानते भी रहोगे। अब उसमें डाइवर्ट भी करूँगा। अब तुम जीतेगा कौन, देखना क्या है, ये माया जीतती है, मेरी माया जो फैला के मैं गेम खेल रहा हूँ। और इसीलिए परमात्मा ने एक चीज़ बनाई है, वो क्षमा। क्योंकि वो जानते हैं कि गेम तो मैं ही खेल रहा हूँ, मैंने ऐसा बना रखा सिस्टम को, बहकेगा भी तो बह के वो गलत तरफ जाएगा भी वो, है ना। तो बहुत तरह से गलतियाँ करता है मनुष्य। अल्टीमेटली उसको ये समझना है कि हम क्या करेंगे, कि मनुष्य का जो देह हमें प्राप्त हुआ है उसका अंतिम लक्ष्य मुक्ति है, परमात्मा में विलीन होने का है। अब इसके लिए हमारे तमाम धर्मशास्त्र लिखे हैं, विधियाँ लिखी हैं। देखिए, दो चीज़ समझिएगा, हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है, हमारी जो फिजिकल बॉडी है, वो क्या है कि देखिए दो पार्ट में बटी है, ठीक है। आप ये सिंबॉलिक मान लें कि अर्धनारीश्वर सदाशिव। हम मानते हैं लेफ्ट पार्ट में हमारा स्त्री का पोर्शन है, राइट पार्ट में पुरुष का है। ऐसे ही स्त्री के पोर्शन में बॉडी में होता है कि उसका राइट पोर्शन स्त्री का होता है, लेफ्ट पोर्शन जो है वो पुरुष का होता है। मतलब आधा अर्धांगिनी का है ना सिस्टम बना होता है। एक्चुअल में पूरा जो पुरुष कभी कभी आपको स्त्री के चेहरे पे देखेंगे या पूरी चीज़ें ध्यान से देखेंगे, हल्का सा स्त्री का लुक भी इसमें आने लगेगा। तो इसको समझने की ज़रूरत है। तो अब होता क्या है कि इसीलिए स्त्री को जो है लेफ़्ट में बैठाया जाता है। लेफ़्ट का कॉन्सेप्ट भी यही है, एनर्जी का, उसका जो तार होते हैं ना, नेगेटिव और पॉजिटिव का मिलना, उसको मिलके सेम चीज़ पे, सेम पोल से आप मैग्नेट से चिपकाएंगे, आप सेम पोल का होते हैं दूर हटते हैं, और जो अपोजिट होते हैं वो चिपक जाते हैं, तो वो एनर्जी का निर्माण कर देते हैं। तो ऐसी आपकी जो ह्यूमन बॉडी है उसका क्या लक्ष्य है, वो अंतिम लक्ष्य यही है, मोक्ष प्राप्त करना। अब जन्म जन्म आया, मैंने कहा आपसे 7 जन्म, ठीक है। 7 जन्म का क्या मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अंततः यदि सही ट्रैक पे चल रहा है, क्योंकि मनुष्य की मुक्ति संभावित है 7 जन्म में, 7 चक्रों को पार करके। और बहुत मिनिमम बताऊं मैं आपको, तो एक जन्म में 7 सत्ते 49, 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 ईयर्स, क्योंकि मनुष्य के शरीर में हमने 7 कुंडली चक्र, 7 शरीर बताए हैं जो हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। और भी तमाम, अब तो यूट्यूब चल गया तो बहुत से और चैनल देखते रहेंगे, मैं भी चैनल देखा करता हूँ, तो आपको शरीर का कॉन्सेप्ट मिलेगा। थोड़ा ये भी टॉपिक हट के, लेकिन मैं फिर भी बीच में एक बात बताऊँगा। इसलिए मैं 7 तो ऐसे मुख्य चक्र, मुख्य बिल्कुल मेन पार्ट है, इसलिए हमेशा 7 चक्रों की बात कही जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में 114 चक्र हैं। इसमें 114 चक्रों में 2 चक्र हमारे शरीर के ऊपर, एक थोड़ा सा ऊपर ऐसे मान के चलें, इस फॉर्म पे लेके यहाँ पर है, एक चक्र यहाँ पे मान के चलें, और एक इसके ऊपर यहाँ पर इस पोर्शन पर है, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही थोड़ा अध्ययन करके निकाला है, तो आप उसको आजमाएंगे तो देखेंगे, आपको मिलेगा, रहस्य इसका सामने आएगा। ये प्रभु की बड़ी अद्भुत कृपा मुझ पर है, जिसके लिए मेरे पास उनका श्री चरणों में नतमस्तक, कोटि कोटि प्रणाम। तो 114 चक्र क्या है कि हमारे मान के चलिए कि 50 चक्र हमारे लेफ्ट पोर्शन पे, 50 चक्र हमारे राइट पोर्शन, क्योंकि अभी मुझे ऐसा कोई लिखित इसके मतलब प्रमाण नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी मेरे पास आया है। अब देखिए 12 कुंडली चक्र क्या है, हमारे जो गुदा जो है हमारा समझ लीजिए मन क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर से पोर्शन से लेके मूलाधार चक्र शुरू होता है, जिसे गुदा चक्र भी बोलते हैं। ये भी मैंने बुक में पढ़ा, तब मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जैसे भी देखेंगे, मैंने 12 के और 9 के बारे में स्पष्ट रूप से पढ़ा है, तंत्र में पढ़ा है, तो उसमें से 9 का भी कॉन्सेप्ट मैंने पूरा पढ़ा है और 12 का ही पढ़ा है। तो 12 का मैं बता रहा हूँ आपको किस नाम से लिखा हुआ। हमारे बॉडी में जो हमारा जो गुदा तंत्र है, वहाँ से ऊपर से शिवलिंग बना हुआ है, शिवलिंग पे इस पर जो नाड़ी है 3.5 लपेटे लिए हुए है, क्योंकि उसका स्वरूप जो है नाग का है, नाग जैसे सांप जैसे फन फैलाता है जस्ट एक, तो इसलिए सर्पणी कहा गया है उसको। थोड़ा सा इसका विषय आगे लेके चलूँगा, तभी जैसे बता रहा हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद आता है हमारा यौन चक्र, जो हमारे जो यूरिन का जो एरिया है वो वहाँ के पास में होता है। थोड़ा उसके ऊपर निकलेंगे, पेड़ू जिसे बोलते हैं, पेड़ू चक्र है। फिर नाभि पर है, जिसे मणिपुरा चक्र बोलते हैं। फिर हृदय पे है, वो अनाहत चक्र बोलते हैं। अनाहत चक्र बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, भी बताऊंगा इसमें, क्योंकि संतुलन का काम कर, बैलेंसिंग चक्र है। यदि आप बहुत नहीं जा पा रहे, यदि अपना अनाहत पर ही ध्यान देंगे तो आपका ऊपर के और नीचे के बैलेंस रहेंगे, इफेक्टिव रहेंगे, जो आपको प्रभाव देखेंगे, लौकिक और लौकिक दोनों। फिर आपका कंठ पे आता है, फिर ललाट, कंठ के ऊपर हमारा तालु मूल है। तालु मूल समझिए महामृत्युंजय का एक स्थान, शिव जी का स्वरूप है। मैं बस बताऊँगा आपको कि क्या होता है कि हमारे शरीर में, सभी के शरीर में जो सुबह 3 से 5 के बीच का समय होता है, उसे बोलते हैं अमृत बेला। क्यों बोलते हैं? तब देखिए बातों में रहस्य छुपा होता है। अमृत का समय, बेला मीन्स टाइम। तो उस अमृत बेला में क्या होता है, प्रत्येक शरीर में, प्रत्येक ह्यूमन बॉडी के शरीर में या प्रत्येक प्राणी को मान के चलें तो अमृत बनता है, जिसमें से 2.5 बूंद का अमृत मनुष्य के, पुरुष के बॉडी में बनता है, हमारे शरीर में बनता है। पुरुष के जितने भी होते हैं 2.5 बूंद बनता है, और जो स्त्री है उसके शरीर में 3 बूंद अमृत प्रतिदिन बनता है। वही जीवन का स्रोत है, समझ लीजिए।
तो आज प्रकार का हमको मिला हुआ है, कल का ही मिलेगा। जब फंसता के साथ देखिए तो मुंह में पानी डाल देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली गला सूख रहा होता है। उसके पीछे कॉन्सेप्ट भी यही है। तो अमृत का जो क्षेत्र है ना, तालू देखिए, अंदर गीलापन रहता है हमारे मुंह में, लार जो बनती है। तो थोड़ा सा ये सब भगवान ने ही बनाया, तो लार से आपको गणना नहीं करनी, समझना है कि अमृत ही गिर रहा है, पाचन का काम करेगा, उसके ऊपर से भी अमृत होता है। तो खैर उसके ऊपर तो कंठ, तालुमूल, फिर भ्रूमध्य, इसे हम आगे चक्र भी बोलते हैं, ये हमारा ललाट, उसके बाद पीछे ब्रह्मरंध्र, शक्ति व्यापनी। तो इस तरीके से आप देखेंगे 12 जो हमारे चक्र हैं वो नीचे हमारे गुदा से लेकर के सर के यहाँ तक हैं, कपाल तक में आकर के यहाँ पे विद्यमान रहते हैं। ये 12 के चक्र मैंने बुक में पढ़े हैं, इसलिए मैंने बताया। यदि आपने अभी और जो चैनल देख रहे होंगे वहाँ पे 12 और 114 के बारे में नहीं मिला। 114 के बारे में मिल जाएगा आपको, लेकिन 12 के जो नीचे से मैं बताया ना वो भी स्पष्ट नहीं मिलेगा। अब इसमें थोड़ी रिसर्च है कि शरीर होने चाहिए। तो 7 शरीर जो हमारे जो हैं, मूल चक्र जिसे बोलते हैं मूलाधार, यौन चक्र में स्वादिष्ठान, फिर नाभि पे मणिपुर, हृदय पे अनाहत, कंठ पे विशुद्ध, फिर ये आग्रा चक्र, और ये सहस्त्र, जिसमें सहस्त्र कमल, 1000 कमल की फोटो मानी जाती है। तो ये 7 का कॉन्सेप्ट है। अब यही 7 के कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है, खोलना है। इसीलिए हमारे 7 शरीर छुपे हुए हैं। तो ये 7 जन्म जो होता है ना, या मान के चलिए भाई आदमी सारे काम करता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, एकदम से तो नहीं सीधा ट्रैक पर आ जाता हर चीज़ को लेकर के, जबकि जान रहा होता है। जैसे बच्चों को मान लीजिए, बच्चों को पढ़ने भेजते हैं स्कूल, ये पढ़ने माता पिता भेजते हैं, बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। मैं भी पढ़ता था, मैं पढ़ना नहीं चाहता था, मेरा पढ़ने मन, मेरे दोस्त यारी मन लगा, दोस्त मिल गए, मैं खेलने कूदने और मैं ड्राइंग बनाने में और रैकेट खेलने में, और फिर उसमें म्यूज़िक आगे तो गाने में, डांस में, खेल कूद, तमाम मतलब सारी जगह मेरी एनर्जी डाइवर्ट हो रही थी सिवाय पढ़ाई के। और जिसके लिए पैसा खर्च किया था कि पढ़ ले बच्चा, मैं कुछ लायक बन जाए, क्योंकि सभी लोग करते हैं, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कहते हैं नौकरी लायक बन जाएगा। अल्टीमेटली फ़िलहाल नहीं हुआ, और जो हुआ वो सामने हुआ। तो हुआ ये कि तो ये 7 शरीर है ना, 7 कुंडली चक्र खुलते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी के बीच में, तो वही मुक्ति का केंद्र बनते चले जाते हैं। ये 7 आसमान यही समझिए आप, जो मैंने लिखा है, पढ़ा है, इसमें 7 आसमान के बारे में भगवान ने भी कहा है, खुदा ने भी कहा है, हमारे शास्त्र में तो विधिवत कहा गया है। तो जैसे मान के चलिए एक जन्म में आदमी ने एक चक्र पे जिया, क्योंकि उस चक्र से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ लौकिक और परलौकिक दोनों हैं। अल्टीमेटली परलौक तो फॉरएवर है ही, आप चाहे जाने और चाहे ना जाने, माने या ना माने, स्वीकारे या ना स्वीकारे, एनर्जी काम करेगी। एनर्जी को पता है कि बिना हमारे बिना तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। अच्छा तो छोड़ दीजिए, आप गलत भी नहीं कर पाएंगे, गलत के लिए आपको और एनर्जी चाहिए होगी। तो आपको एनर्जी के साथ चक्र पार करने पड़ते हैं। लेकिन जिस जगह व्यक्ति जी रहा होता है, जिस चक्र पे जी रहा होता है, उस चक्र की एनर्जी से उसका लौकिक जीवन भी प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए मूलाधार पहला चक्र हमारा है, वो संसारिक जीवन को जिए, खाना पीना, उठना बैठना रहना, सारे काम को पूरा करेगा, जमीनी सर की जरूरतें को पूरी करेगा। थोड़ा ऊपर चला गया, यौन चक्र पर चला गया, तो वहाँ पे इसको जो है कलाकारी, एक क्रिएटिविटी आ जाएगी उसके अंदर। थोड़ा प्यार उभरने लगेगा उसका ना। जब उम्र होती है 7 के बाद, चौथी छोटी लड़कपन जैसे बोलते हैं ना, तो बच्चों में सब दिमाग में आना लगता है, वो समझने लगता है कि स्त्री पुरुष क्या है। वो उसी चक्र की वजह से होता है। ऐसा नहीं है, तो प्रकृति चीज़ है ना। आप भी तो गुजरे इस लाइन से, तो आप अपने आप को लेकर चलो कि मैं भी तो इस लाइन से गुजरा हूँ। तो मेरे अंदर कहाँ से आ, किसने, किस टीचर ने बता दिया, कहाँ से मैंने अल्कोहल पी लिया कि नशे में आ गया? ऐसा नहीं है, नेचर बाय द नेचर। फिर आप पेड़ों पे जाएंगे, शक्ति का है वहाँ पे आपका जो मोक्ष का कारण है। फिर नाभि चक्र पे आएंगे। नाभि चक्र देखिए, पीछे के 3-4 चक्र जो हैं वो सिर्फ दुनिया से बस ऊपर के लिए काम करते हैं, लेकिन दुनिया के लिए मेन काम करते हैं। नाभि तक संसार है, आपको राजा बनना है, लाइक रावण मान के चलिए, तो मैं महाबली बाहुबली बन जाऊँ, शक्तिशाली बन जाऊँ, सबको जीत लूँ। तो ये जो दौड़ होती है ना, ईगो की भी ले लीजिए और कुछ अचीव करने की होती है, जिया मरा जाए, वो नाभि होती है। नाभि आपको उपलब्ध कराने का बहुत बड़ा केंद्र है, यही रुद्र का केंद्र है, यही अग्नि का केंद्र है। फिर आपको अनाहत में जाएंगे, ये आपको प्रेम करना सिखाएगा। देखिए यौन चक्र और अनाहत चक्र 2 चक्र ऐसे हैं जो आपको प्रेम को करना सिखाते हैं। प्रेम जाता है ना, प्रेम तो नॉर्मल वे में होता है। और जो गृहस्थ है, पारिवारिक प्रेम है, वो भी हृदय के जागृत होने से आता है। जब और जो आपका जो कॉन्सेप्ट है ना प्रेमी प्रेमिका वाला, वो यौन चक्र के जागृत होने से उस तरफ जाता है। तो याद रखिए, बाय द नेचर है ये, पर्टिकुलर अपने आप में नहीं है कि मैंने ऐसा कहा या आप किसी और ने, ऐसा नहीं। जब ये प्रभावी होता है, जब वो इफेक्टिव हो ना, तो उसी तरफ आदमी का दिमाग लगेगा। जब चक्र इफेक्टिव होता है ना, वैसे ही दिमाग, भावना, विचारधारा, ऐसे लोग ऑटोमेटिकली मिलने लगते हैं, एनर्जी खिंचती है ना। हम ध्यान क्यों करते हैं? हमने नमः शिवाय राम राम नाम करते, तो राम को जपने से क्या होता है भाई? राम को बुलाओ तो राम भी सुन रहे होंगे, ये बुला रहा है मेरे, नमः शिवाय नमः शिवाय। तो जाप जो करता है, ज़्यादा तुम किसी के नाम का जाप करो, नहीं कि अल्टीमेटली वो एनर्जी तो आप खींच रहे हो, आप एनर्जी सुन रही है ना। फ़ोन किया, उसका नाम बताया गया, फला व्यक्ति है, तो सुपर पावर है। तो जिसकी सुपर पावर का आप जाप करेंगे ना, वो चीज़ इफेक्ट में आएगी। इसलिए जीवन शैली, हाव भाव आपके अंदर पता वो दिखने लगेगा।
तो रुद्र का रूप आपकी नाभि पे जब है जो अग्नि रूप में, तो इसका विशेष चर्चा मैं बाद में भी करूँगा, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो मुक्ति 7 जन्म का है, तो उसका प्रभाव उसमें गुणों में आता है। तो नाभि वाला यानी एग्रेसिव ईगो, लड़ाई युद्ध जीतना कैसे नहीं किया, हाउ डेयर यू, ये आ जाता है। हृदय पे आता है प्रेम, तो परिवार का प्रेम मिलेगा, अपने कुटुंब का, जिसको परिवार का प्रेम मिल जाता है ना, वो बहुत भाग्यशाली होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप बागंबर परिवार को समझिए। राम दरबार जैसा लगा हुआ है, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, सीता जी भी बैठी हैं, हनुमान जी भी बैठे हैं, तमाम देवी देवता आशीर्वाद दे रहे हैं। वो प्रेम जो आता है ना, वो वहीं से मिलता है। वो उसकी भावना अपने जागृत होगी जब आपका हृदय खुले, दिल, तो ये हमारा अनाथ खुलता है। फिर इसके बाद फिर आता है हमारा, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये कंठ विशुद्ध चक्र आता है। जो मेरे दिल में होगा मेरे वाणी से वही निकलेगा, ठीक है। यदि दिल में ज्ञान नहीं होता ना, वो तो मन लगा के पढ़ो, मन लगेगा तो मन से ग्रैप्स करेगा, खाएगा, इच्छा करेगा। मन नहीं लगेगा तो बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ने में। बच्चों को आप शिकायत पढ़ेंगे, बच्चों का मन नहीं। बुद्धि को नहीं बोलता, बुद्धि नहीं लगती पढ़ने में, मन बोलता। बुद्धि तो काम करेगी, बुद्धि तो वही काम कर रही है। बुद्धि तो जानवर की भी काम करती है, वो समझता है, सेंस रहता है उसको। गाय कभी मांस नहीं खाएगी, शेर कभी घास नहीं खाएगा, बुद्धि उसकी काम कर रही है। इस तरह से काम सारे करते हैं। तो मन का लगना है। फिर आया तो मन की जो भावना है, ज्ञान का केंद्र है, ज्ञान से जागेगा ये हृदय जगह, ज्ञान जगह, यहीं से प्रेम निकलेगा, यहाँ से कविताएँ निकलेगी, यहाँ से संगीत निकलेगा। तो कलाकारी होती है ना, लोग गाना गा लेते हैं, प्रोफेशन दे लेते हैं। वहाँ जो बड़े बड़े जो आप देखेंगे, एक व्यक्ति के अंदर कैसा चार में कैसा भगवान ने गुण दिया कि वो एक साधु महात्मा देखते हैं, तो चैनल से लगे देखा ही करते हैं हम। तो एक संत बैठ के एक जो प्रवचन करता है, वो रामायण पे बोल रहा है, कृष्ण पे बोल रहा है, तमाम मजा करते हैं। तो इतनी करोड़ों की पब्लिक, लाखों की पब्लिक, अंदर हज़ारों पब्लिक को अकेला बंद जाता है। उनकी भी इंटेंशन होता है, उसकी वाणी में ऐसा बल होता है कि वो ऐसे फ्रिक्वेंट बोलता चला जाता है कि लोग बंधे होते हैं, लोग मग्न हो जाते हैं, रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं। उनको साक्षात्कार होने लगता है कि क्या स्वामी जी क्या पोषण करते हैं, क्या बात है, स्वामी जी की जय हो, तो जय हो। तो ये क्या है कि हृदय में ज्ञान होगा तभी आपका विशुद्ध जो है काम करेगा। अब इसके ऊपर आता है साधना के रूप, साधना बदलती चली जाती। तो वो सातवां चक्र है ना, तो हमारे देखिए मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, और ये विशुद्ध चक्र पे आ गए हम। छठे सातवें चक्र है ना, छठे पे आ गए, पाँचवें पे आ गए। ये छठा आ गया चक्र। त्रिकादशी होने का गुण हमारे अंदर रहता है, थोड़ा सा दूरदृष्टा हो जाते हैं, तो घटित होने की घटनाएँ मिलने लगती है। इंट्यूशन क्या होने वाला क्या नहीं होगा, ऐसा क्या होता है। लेकिन ये भी देखिए खुलेगा, थोड़ा सा रहस्य अलग से है। लेकिन तभी वो जो 7 जो जन्म की बात है ना, उसी पर आ रही है। तो कम से कम एक क्या होता है 7 से लेके 14, क्योंकि एक का तो खुला नहीं, उस पर जी रहा है। जिसका डाइवर्जन हो गया तो वो दूसरे स्तर पर चला गया। कभी नर्सरी केजी में था, फिर प्रेप में आ गया, वो फर्स्ट की बात समझने लगा, फिर 5th की भी समझेगा, 8th की भी समझेगा, अभी तक की समझ ही गया। फिर 10th ग्रेजुएशन के लायक, फिर वो जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लायक बनने लगेगा। वहाँ तक उसका दिमाग का विकास आ गया होगा। देखिए ह्यूमन बॉडी वही है, ग्रोथ कर रही है, तो समझ में उसका विकास हो रहा है। वही व्यक्ति आगे चल के फिर कभी अफसर भी बनेगा, अल्टीमेटली नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बनते हैं। तो ह्यूमन बींग ना, माँ के घर से पता ऐसा नहीं आसमान से उतर गया, ऐसा नहीं हुआ। तो वो कुछ कुदरती गुण ऐसे होते हैं, विकसित करते चले जाते हैं कि वो आदमी की आंतरिक गुण ऐसे विकसित हो जाते हैं, व्यक्ति का पात्र बन जाता है। वह है हमारे आपके बीच में ही। फिर ऐसे हुआ हो गया ब्रह्मरंध्र पर आपका आ गया। तो सातों चक्र ब्रह्मरंध्र जो हमारा है, सहस्रार चक्र हमारा जो है वो खुल जाता है। तो ये 7 चक्र 7 जन्म का कॉन्सेप्ट ही लेकर, और आदमी कम से कम एक जन्म में मेहनत करेगा, एक चक्र पे जिएगा, एक को डाइवर्ट करेगा, एक का रूपांतरण हो जाएगा, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, अगली सीढ़ी चढ़ जाएगा। जो साधना की जाती है, उपासना। देखिए पहला हम ह्यूमन बॉडी 2 पार्ट में बड़ी, मैं पहले बोल रहा था, बीच में मैंने बात बोली थी, चढ़ गई बात मेरी। तो देखिए 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, ठीक है, 2 लंग्स अंदर इंटरनल बॉडी में, नाक के 2 छेद हैं हमारे, 2 कान हैं, 2 आँख हैं। तो अल्टीमेटली हम 2 पार्ट में बंटे हुए हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि 2 चीज़ मांगी जाती, एक उपासना, एक साधना। उपासना का मतलब उप आसन, किसी के पास बैठना। आप बहुत सिंपल सा बताऊंगा, जैसे आप विद्यालय पढ़ने के लिए गए, उप आसन, आप स्कूल गए पढ़ने के लिए, पढ़ नहीं रहे, बैठे हैं, रोज़ा चलना हो, पढ़ाना रहो, तो आसन हो गया, उपासन। हम किसी के पास जाके किसी विषय को लेके बैठ गए, हमें जानना है। अब उस पर उन्होंने ज्ञान दिया, क्योंकि अब स्कूल में पढ़ते हैं तो अध्यापक होते हैं, अध्यापक गुरु के बीच का भेद यही, जो परमात्मा की तरफ ले जाए वो गुरु। तो जब गुरु जी ने ज्ञान देना शुरू किया, वो तो क्या हुआ, साधना। अब हम साधने लगे। जैसे अर्जुन ने साधा, अर्जुन ने धनुर्विद्या को सीखा, वो साधना करी, उसकी साधना थी। द्रोणाचार्य के पास जाना वो उसकी उपासना थी। उपासना, किसी के पास बैठो, नहीं बात करो, ठीक है, हमेशा मांगने सुना जाना है, बैठना है, पहले बैठो तो जाकर उसके पास। तुम बैठ ही नहीं पाओगे, बच्चा स्कूल जा ही नहीं रहा है, स्कूल रो रहा है, उसको तबीयत खराब हो जाती है, डरता है, फोबिया है उसको, तो आगे साधेगा क्या।
अभी तो उसका वो सामाजिक उपासना है, खूब आसन। पहले स्कूल जाने का मन तो बने, थोड़ा अच्छा लगे, इंटरेस्ट थोड़ा गेम खेला जाए, ऐसा लगेगा मेरे फ्रेंड्स मिलेंगे, तो उसकी उपासना शुरू हो जाएगी। फिर वो जिस विषय को लेके, जिस टारगेट को लेके मन बना के अध्ययन करेगा, साधना करेगा, बच्चे को गेम खेलने जाता है, बॉक्सिंग सीखने जाता है, तो पढ़ाई करना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, उसकी स्टडी जब बुद्धि विकसित होगी ना, तो उसको साधने लगा कि मुझे टारगेट हिट करना है उसको, तो पढ़ने लगता है, उसको खुद मोटिवेशन आ गया। तो बच्चे हमारे पर पढ़ाई जाते थे, तो बड़ा हो गया तो फिर डाइवर्जन बिल्कुल था, जब मन उसी पे एक चीज़ पे केंद्रित हो गया, मुझे जॉब पानी है, फला की तैयारी मुझे करनी करनी चीज़ें की, तो क्या होगी, वो साध रहा है उस चीज़ को, टारगेट को साध रहा है, मुझे IAS का एग्ज़ाम देना है, मुझे PS का एग्ज़ाम दोगे, मुझे नीट क्लियर करना है, तमाम तरह के हमको बड़े बड़े लोग चलते समान तरह, जब भी जॉब करते थे, भी नौकरी कर ले, नौकरी की तैयारी कर लेते हैं, SSC के एग्ज़ाम ही जगह पास हो जाए। लेकिन साथ अपने स्तर से हर व्यक्ति जीविका उपार्जन को साधता है ना। या मेरा मकसद ये नहीं है, लेकिन जिसको टारगेट कभी, जब कोई काबिलियत आपके अंदर नहीं होगी तो आप आगे सर्वाइव कैसे करेंगे। तो लेकिन इस तरह से उधर क्षेत्र में जाकर के कुछ साधने लगेंगे ना उसको, तो ये है साधना बनेगी। तो साधना में क्या हो जाएगा, एक सातों कुंडली चक्र खुल जाएंगे, तो इनका एक साथ सीढ़ी चढ़ गए। जैसी साथी पे आप आ गए, आप निर्वाण के पात्र बन जाएंगे। ये भी मैं आपको निर्माण के बताऊंगा, निर्माण कैसे होता है, निर्माण के कितने स्टेप हैं, ठीक है ना। 30-7 जन्म ये होता है। अब इसमें फंस गया जन्म जन्म। तो जन्म जन्म क्या होता है, ज़रूरी नहीं आदमी इस बात के लिए मोटिवेट हो रहा हो, ध्यान में आ रहा हो। क्योंकि भगवान यहीं पर देखिए, हमारे यहाँ शराब खाने भी हैं और यहाँ पे मंदिर भी है, ठीक है ना। मांस मछली बिकता है तो कहीं भगवान की हालपुर कोई सामग्री भी बिकती है। तो हर चीज़ मौजूद है दुनिया में। सकल पदार्थ है जगमाही, भाग्यहीन नर पावत नहीं। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो क्या है, उसको सब मिलता है, सब होता है, ऐसी जगह है। अब उसमें क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा होता है इस चीज़ के लिए। तो जो इस पर साधना करेगा ना, उतरेगा, उसको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। कभी गुस्सा नहीं आ रहा हो, कभी समझाओ, बह गया, डाइवर्ट हो जाए तो वो चलेगा, या गलत भी चला गया तो वो पशु में चला जाएगा, और अच्छा चला गया तो साधना रुक गई। आपने देखा बहुत से लोग क्या होते हैं, छोटी उम्र में ही रहते हैं ना, हमने तो इसने तो कुछ भी नहीं किया, इसको इतना कुछ मिल गया। मेरे साथ मेरे जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सी दिव्य अलौकिक परलौकिक शक्तियों से कॉन्टैक्ट में मैं देखता हूँ अपनी आँखों से। मेरे परिवार में भी ऐसा कुछ रहा है। तो बाकी दुनिया में साधु महात्मा फैले हैं सभी धर्मों के बीच में। फिर पैगंबर, महात्मा, ऋषि मुनि तपस्या से ज़्यादा के वो देव शक्ति का आह्वान कर लेते हैं, बताते हैं, बात बता देते हैं, या फिर त्रिकालदर्शी बन के आपके वक्त में क्या होना बताते हैं। ये सब चीज़ें उसकी जुड़ी हुई हैं, परलौकिक साधना से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अंततः आपको क्या होता है कि छोड़ते हुए निकलेंगे तो आपको टाइम उस पर नहीं देना पड़ेगा, आप सीधा मोक्ष की तैयारी करेंगे। तो मोक्ष तो ये क्या होता है, फिर जन्म जन्म लग गया ना। अभी मेरा मन ना करे, मैं तो खाना पीना उठना बैठा बना, क्या और बेकार चीज़ें, कमाओगे नहीं, खाओगे नहीं, करोगे क्या। तो क्या होता है कि एकदम से आदमी उस लाइन पे नहीं आ पाता है। लेकिन अंततः तो उसको आना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं चोट लगती है, कुछ ना कुछ आप कुछ अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है, करते करते एक जद्दोजहद जो परलौकिक माया कहते निकलती चली जाती है, खेल बनता जाता है। अंत में क्या होता है तो ये 7 के लिए 7 जन्म और 49 साल, अभी 49 49 ईयर्स की जो बात मैंने कही आपने, कम से कम पीछे करके आ रहा है। मान लीजिए मेरा पीछे मैं अगले जन्म जी के आगे कुछ ऐसा करता गया तो मैं आज मैं यहाँ बैठ के बातें कर रहा हूँ, तो ऐसे नहीं तो मैं सडनली मैं आज हुआ तो ऐसा होगा नहीं, कुछ मेरा पीछे से रहा के आ रहा होगा ना। अभी मैं आपको आत्मा का कॉन्सेप्ट बताऊँगा, आत्मा जन्म जन्म कैसे चलती रहती है, आप कैसे कैसे पात्र होते रहते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा कॉन्टेक्ट में आएंगे। लेकिन याद रखिएगा, मैं कोई भी बात बोलूँगा, मेरे पास उसके फैक्ट्स एटलीस्ट मैंने पढ़े हैं और स्टडी की है, तो उसके बाद ही बोलूँगा। मनगढ़ंत कोई भी बात मैं नहीं बोलूँगा, ना ही आपको बोलने को कहूँगा, ना सुनने समझने कहूँगा, ना ही किसी की मनगढ़ंत। आप मुझे फैक्ट लेके बात करो तो मैं सुनूँगा उसको। मैं भी जो कह रहा हूँ, मैं आज ये परलौकिक कृपा है मेरे पर, मेरे देवगुरु बृहस्पति की और देवादी देव महादेव की, मैं योग युवा की मैं कुछ आपके सामने रख पा रहा हूँ। लेकिन इन सब बातों का मैं खुद का फॉलोअर हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी बात को कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, समझ में आएगी और वो उस पर उतर पाएंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि ये 7 जन्म जन्म माया के आदमी में चलता है ना, वो कॉन्सेप्ट यही है। और यदि कोई मनुष्य, जो नौका है ना, जो भव सागर पार लगाएगी, वो है मनुष्य का देह। ये काम देवता भी नहीं कर सकते, और देवता के नीचे मनुष्य जो के अलावा जिसे देव जो पशु योनि है वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो भोग योनि है। मनुष्य योनि क्या है, कर्म योनि है। मतलब मनुष्य आपको यू हैव द चांस, आपको एक मौका मिला है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको मौका हाथ लगा है। इसमें मनुष्य को बनाने का मतलब ये है कि उसको मौका दिया जाए। देखो अभी एक चॉइस इज़ योर्स, तुम क्या करना चाहते हो ये तुम सोचो। लेकिन क्या क्या होता बता जरूर दूंगा ना, हमारे समाज में ये लेख सब चलता रहता है। तो जब जैसे जैसे साधना होती जाती है, परिपक्व होता जाता है, जैसे डेवलप आता है, जैसे जैसे योग्य होता चला जाता है, उसके अंदर वो चीज़ों का हटता चला जाएगा, वैराग्य जैसे आ जाता है, टूटेगा, छूटेगा, हटेगा, उसका मन रुकेगा। आप
चाहे जितना अच्छा भोजन खा लें जितना स्पाइसी अच्छा तरह से खा लें, वो 5 स्टार होटल जाए तो एक दिन आपका मन उबेगा। एक दिन आपको खिचड़ी जो है अच्छी लगनी तय बात है। और जब बीमार होते हैं डॉक्टर बस खिचड़ी खिलाओ उसको भैया, तो वो भी 5 स्टार होटल आप बोल जाएंगे। तो मरते समय में जो चीज़ काम आती है वही ज़्यादा काम की होती है, सादा जीवन उच्च विचार। तो आप मेरे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझें। तो मैं इसके बाद अगले स्टेप में आपको बताऊंगा कि आत्मा 7 जन्म में कैसे भ्रमण करती है, कैसे मुक्ति का मार्ग। यदि आपको इंटरेस्टिंग लगे तो बताइएगा कि मैं बताऊंगा कि मुक्ति का पात्र कैसे बनता है। अब मुक्ति की अभी बता दूँ, मैं हिंट दे रहा हूँ कि मुक्ति के 4 स्टेप हैं जो लिखित हैं और अभी हमारे धर्म में ग्रंथों में लिखा हुआ है, मैं वो बता रहा हूँ। और ये मत सोचिए कि हर व्यक्ति मर जाता है ना वो मुक्त हो जाता है, स्वर्गवासी हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसके भी कॉन्सेप्ट, लेकिन कोई आदमी अपने परिजन के लिए या स्वयं के लिए कहते हैं अच्छा मतलब मैं मर गया, मैं नरक चला गया, तुम गए तो स्वर्ग मुक्ति पा गया, भगवान के लोग चले गए और हम सब भटकने लिए बने हैं, हम मरने के बाद पशु नहीं मिल जाएंगे और तुम सीधा स्वर्ग जाओगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा एक बुद्धिमत्ता से सोचने वाली बात है कि जो आदमी समझेगा इस चीज़ को कि आफ्टर डेथ का मैटर क्या है, जो हमारे विशेष करके गुरु पुराण में लिखा है। भी ऐसा समय भी शुरू होने वाला है, तो आपको एक मैं ऐसा विनती निवेदन करूँगा जो हमारे साधक हैं या अन्य जो मेरी बात को सुन रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि ग्रंथ पुराण को यूँ भी पढ़ सकते हैं, आप पढ़िए भगवान का नाम लेकर के, क्योंकि मनुष्य के कल्याण के लिए बना है। एटलीस्ट बुक जो हमारे ग्रंथ लिखा है उसको पढ़िए, उसको पढ़ के जब अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत सारा रहस्य सुनने मिल जाएगा। एक ऐसी बात मैंने पढ़ी है अभी जो गरुड़ पुराण में लिखी है, वही बात कुरान में लिखी है। मैं जो टैली करूँगा ना बताऊँगा आपको, देखो वो सेम बात है, भगवान ने कितनी गजब की बात लिखी, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं क्योंकि विषय नहीं हुआ था तो इसलिए मैं इस जगह नहीं जा रहा हूँ कि कुरान क्या कर रही है, बाइबल क्या कर रही है, हमारे धर्म अन्य जो धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं, कितनी बातें मिलती है दूसरे में लगती, कितनी अच्छी बातें कहीं मैंने कितना पढ़ा तो मुझे भी कितना अच्छा लगा। बाकी वो सामाजिक बातें हैं, लेकिन फाइनली आप याद रखें कि यही कॉन्सेप्ट है माया का 1,84 का जन्म का, क्योंकि हर जन्म में आदमी पूरा नहीं करता, अल्टीमेटली 7 जन्म चाहिए। और करेंगे तो कुंडली चक्र के माध्यम से हर एक को कम से कम मिनिमम टाइम जो लिखा गया वो 7 साल का लिखा गया है, तो 7 to 7 49 ईयर्स। तो वो 49 ईयर्स में आपके चक्र जागृत होते, खुद से नहीं होते, बताइए। साधना यहाँ समझने की बात बता दी गई ना कि साधना आपको करनी है, काबिलियत पात्रता योग्यता वो उत्पन्न होगी तभी वो आप उसको मिलेगी, उपलब्ध आपको करना, उपलब्धि आपकी होगी। भगवान तो तैयार है, बस साधना उपासना उसने आपके लिए लगा रखी है, इससे आप बच नहीं सकते। कोई भी ईच एंड एवरी पर्सन, कोई भी धर्म को मैं चुनौती देता हूँ भाई, आप पढ़ोगे तभी तो पढ़ लिखे बनाओगे ना। मैं लाख इंटेलिजेंट आदमी हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ, सब कुछ सही है, मतलब समझिए विवेकानंद जी की तरह हूँ। मेरे प्रधानाचार्य जी ने कहा था कि विवेकानंद जी के वहाँ असेंबली में खड़े थे, वो प्रवेश कर रहे थे, तो प्रधानाचार्य जी ने कहा कि विवेकानंद जी की बुद्धि कैसे जानते हो क्या है, कि वो एक पेज पढ़ते थे वो फाड़, वो मैंने उनसे सुना कि एक पेज पढ़ते थे वो पेज फाड़ देते, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनका बुद्धि की प्रखरता देखिए कितनी जगह। हम तो पढ़े भी, ट्यूशन भी पढ़े, मार भी खाए, तब भी सब रह गया है, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे यार। तो ये स्तर है, आप काबिलियत अपने अंदर जगाएंगे, योग्यता पात्रता लाएंगे, तभी मुक्ति के पात्र हो पाएंगे। यही है जन्म 7 जन्म और आपका जो माया 1,84 का कॉन्सेप्ट। इसमें और विस्तृत चर्चा करनी हो आप थोड़ा से अपने धर्मों का ग्रंथों का अध्ययन करें और फैक्ट्स पे चलें। नमस्कार, जय भोलेनाथ।